चलिए, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय एजुकेशन में। आज की क्लास में हम लोग बहुपद टेस्ट बहुपद के टेस्ट पेपर का सलूशन करेंगे। बहुपद का टेस्ट पेपर आपका सलूशन होगा आज की क्लास में, समझ गए। आज की क्लास में जो आपको टेस्ट लिया गया था आज वही का सलूशन होगा। सभी लोग क्वेश्चन बारी बारी से देखेंगे। आपका क्वेश्चन यहाँ रखा हुआ है कि कौन कौन क्वेश्चन आपसे लिया गया था टेस्ट। आज के क्लास में आपको बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन में आपको दिया गया था बाबू कि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें, यही आपका क्वेश्चन पूछा गया है पहला नंबर क्वेश्चन में कि यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताते हैं हम कि अगर आपसे कोई फार्मूला पूछता था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं बाबू कि क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा फार्मूला आप लोग जानते होंगे। अगर आपसे कोई पूछता होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आप सभी लोग को पता है कि इसका फार्मूला होता है कोच बुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसी फार्मूला के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए बाबू कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होगा, तो आप नहीं बता दीजिएगा, हम बता दे सकते हैं। आप जानते भी होंगे कि इसका फार्मूला कुछ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, आप सब जानते हैं। क्वेश्चन आपका यही था ना, क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं, आप सब जानते भी होंगे। अब देखिए तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा है। अब देखिए तो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आप सभी लोग जानते होंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप जानते होंगे कि माइनस बी बटा क्या होता है बाबू, ए होता है, माइनस बी बटा ए। तो एक स्क्वायर है तो हम लोग कोची कर देंगे स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला आप लोग जानते होंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अब देखिए बाबू, माइनस बी के होल स्क्वायर करेंगे तो वह कुछ हो जाएगा बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 सी बटा क्या हो जाएगा ए। अब देखिए तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो कुछ हो जाएगा ए स्क्वायर से स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस कुछ हो जाएगा, अब ए से आपका कॉमन तो यहाँ हो जाएगा 2ac। तो हम कह सकते हैं बुआ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कुछ हो जाएगा आंसर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। किसी को दिक्कत है पहला क्वेश्चन समझने में तो बोलिए। पहला क्वेश्चन समझने में बाबू किसी बच्चे को भी दिक्कत है तो बोलिए कि हमको दिक्कत हो। किसी को भी दिक्कत, आपको वीडियो साफ जा रहा है, वीडियो साफ सभी लोग को जा रहा है जी। चलिए ठीक है, वीडियो तो ठीक है, देख लिए, वीडियो में दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो ये क्वेश्चन समझने में अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो हमको बोलिए कि हाँ दिक्कत हुआ। आपका दिया हुआ था कि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाला फॉर्मूला अगर आप नहीं जानते हैं तो सबसे आसान था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होगा। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। माइनस था तो माइनस, 2 था तो 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर जानते हैं कि सी बटा ए होता है। तो बी का स्क्वायर करेंगे तो बी ए, तो ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2c बटा ए हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac। तो हम कह सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको क्लियरली ढंग से एकदम समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे नंबर पर। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है बाबू, दूसरा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन क्या है,
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात करें। आपको हम बताए हैं बाबू कि अगर किसी बहुपद का शून्यक निकालना हो, किसी बहुपद का क्या करना हो, शून्यक निकालना हो, तो दिए गए बहुपद के बराबर शून्य लेकर हल करते हैं। किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो दिए गए बहुपद के बराबर शून्य लेकर हल करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात होगा। जैसे आपको दिया गया है कोची एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो बराबर आपका कोची ले लेंगे 0 ले लेंगे। अब देखिए तो इसको ऐसा करना है, ऐसा तोड़ना है कि गुना करला पर 8 आ जाए, जोड़ला या घटाला पर 2 आ जाए, तो हम तोड़ दे सकते हैं बाबू कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x, तो देखो तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, अब माइनस 8 है तो 8 बराबर 0 है तो 0। अब देखिए तो अगला लाइन बढ़ेंगे जी, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर सॉरी दोनों में से देखिए तो दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन होगा, तो x को कॉमन लेंगे बुआ तो कुछ हो जाएगा x प्लस 2, माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो x से माइनस 4 कॉमन तो x, अब माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस 2 बराबर 0 है तो 0। देखिए तो ये दोनों बीच वाला मिल गया, तो मिला जिसको हम लोग एक बार लिखते हैं जी, मिला जिसको के बार एक बार लिखेंगे और नहीं मिला है उसको एक बार लिखेंगे, तो x माइनस 4 बराबर में आपका 0 था तो 0। अब देखिए बाबू ध्यान ई देना है कि एक बार एक बराबर 0 लेंगे, एक बार एक बराबर 0 लेंगे, तो x प्लस 2 बराबर एक बार 0 हो जाएगा और एक बार x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए तो x बराबर अगर आप निकालिएगा तो माइनस 2 आ जाएगा और x बराबर निकालिएगा तो आपका कोची आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा। ये तो प्लस में इधर जाएगा माइनस में, माइनस में इधर जाएगा प्लस में। यही आपका शून्यक हो गया कि अगर शून्यक आपसे पूछा जाएगा कि शून्यक कोची होगा तो शून्यक बराबर आप लिख दे सकते हैं कि -2,4। अल्फा का मान हो गया -2, बीटा का मान हो गया 4 आंसर। किसी को भी समझने में क्वेश्चन को दिक्कत है तो बोलिए कि हाँ दिक्कत होगा, किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को आप समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बाबा कि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x का शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुपद, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच करें, तथा गुणांकों का संबंध जांच करना है, गुणांकों का संबंध। देखिए बुआ, सबसे पहले तो हम लोग को शून्यक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले काम क्या करना है, जिस तरह से भी पहले बहुपद को हम इससे पहले वाले बहुपद को शून्यक ज्ञात किए हैं, उसी प्रकार से इसका भी पहले क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करेंगे। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, दिए गए बहुपद के बराबर शून्य लेकर हल करना है। तो दिया गया बहुपद क्या है, आप अच्छे से जान रहे हैं कि दिया गया बहुपद हम लोग को मिला है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x बराबर को चाहिए लेंगे एक 0। इसी को अगर सजा देंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 अब बराबर क्या हो जाएगा 0। गुना करला पर देखो 18 आ रहा है, तो इसको हम 18 आ रहा है गुना करला पर, तो इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करला पर 18 जोड़ला घटाला पर 9 7 आ जाए, तो 9 कुछ हो जाएगा 2, 9 दूना 18, 9 में से 2 जाएगा 7। हम कह सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 2x नहीं प्लस 2x माइनस 9x। देखो क्या कि 9 में से 2 घटेगा तो -7 हो जाएगा, 9 में से 2 घटेगा, 2 जोड़े प्लस में रहेगा, माइनस में तो माइनस चिन्ह हो जाएगा, 9 2 में से घटेगा तो 7 हो जाएगा। अब -3 है बाबू तो 3 हो जाएगा, बराबर 0 है तो 0 हो जाएगा। अगला लाइन बढ़ते हैं बुआ, तो ये दोनों में से कॉमन देखे तो क्या हो जाएगा, तो कॉमन 2x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ पर हो जाएगा कोची बुआ +1 माइनस, इसमें से अगर कॉमन लेंगे तो माइनस आपका कोची कॉमन हो जाएगा, -3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कोची बुआ 3x माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, बराबर 0 है तो 0। अब देखो मिला जिसको हम लोग एक बार लिखेंगे, मिला जिसको एक बार लिखेंगे, तो मिला आपका क्या बाबू 3x + 1, तो 3x + 1 को हम लोग एक बार लिखते हैं। और फिर आपका बचा कुछ बाबू 2x - 3, तो 2x - 3 को एक बार लिखते हैं, बराबर 0 है तो 0। अब देखिए आप बताइए कि 3x + 1 बराबर हम लोग को 0 ले लेंगे और 2x - 3 बराबर क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा 3x बराबर निकालिएगा तो -1 आ जाएगा, x बराबर निकालिएगा तो -1/3 आ जाएगा।
2x बराबर निकालिएगा तो कुछ हो जाएगा बाबू 3, और x बराबर निकालिएगा तो आ जाएगा 3/2। हम कहेंगे कि अल्फा का मान आ गया कोची -1/3, और बीटा का मान कोची आ गया 3/2। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा इतना दूर तक में। अल्फा बीटा आपको शून्यक निकल गया, तो अब इसके बीच संबंध जांचना है। संबंध जांचने का मतलब आप समझ रहे हैं क्या निकालना है? संबंध ई निकालना है बाबू, कि मतलब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना पर ई वाला से जो इससे मान आया है -1/3, इस सही होता है कि नहीं होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अभी बताए हैं आपको कि -b/a होता है, -b/a होता है। अल्फा के मान आया है कुछ हुआ -1/3 प्लस बीटा के मान क्या है बाबू 3/2, तो यहाँ लिखा जाएगा 3/2 बराबर -b/a। तो देखिए तो b का मान सबसे पहले अगर a का मान आप निकालते हैं, इसमें a का मान, तो a का मान आ जाएगा कितना 6, b का मान निकालेगा तो आ जाएगा -7, और c का मान निकालेगा तो आएगा -3। अब देखिए तो -b/a, तो -b का मान हो जाएगा 7, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बटा में a का मान कुछ है 6, एक में एलसीएम लीजिएगा तो 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 2, तो -2, अब प्लस 2 तिहाई 6, तो 3 तिहाई 9 बराबर आपका 7/6 है, तो 7/9 में से 2 गया तो ये भी आपका आ जाएगा 7/6, 7/6। देखिए दोनों आपस में बराबर आ गया, तो मैंने समझो कि बनाया हुआ हम लोग का क्या है, सही है। एक बाबू आप अपने से जांच कर लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा वाला, अल्फा इंटू बीटा वाला आपको अपने से जांच कर लेना है। अभी क्वेश्चन समझने में तीसरा नंबर किसी को भी दिक्कत है तो बोलिए कि हाँ दिक्कत हुआ। अगर किसी को भी दिक्कत है तो आप इसमें चैट में बोलिए कि हाँ दिक्कत हुआ। किसी को भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है हुआ 4 नंबर क्वेश्चन। फोर नंबर क्वेश्चन में कह रहा हुआ कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें, के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद के क्या ज्ञात करना है, शून्यक। 4 नंबर क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है। x² -5x + 6 -5x + 6 x² -5x + 6 के शून्यक ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, कि शून्यक ज्ञात करना है। देखिए शून्यक ज्ञात करने के लिए हम अभी बताए हैं कि कभी भी आपको शून्यक निकालना हो, क्या निकालना हो, शून्यक निकालना हो, तो दिए गए बहुपद के बराबर शून्य लेते हैं। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दे और कहे कि शून्यक ज्ञात कीजिए, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है बाबू कि दिए गए बहुपद के बराबर क्या लेंगे, शून्य लेंगे, शून्य लेकर हल करेंगे। अब देखिए शून्य लेकर हम लोग हल करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन क्या है, x² -5x + 6 बराबर कुछ हो जाएगा 0 हो जाएगा बाबू, +6 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए तो कहता है गुना करला पर आपका आना चाहिए 6 और जोड़ला या घटाला पर आना चाहिए 5। तो देखिए तो क्या हो जाएगा 3 और 2, तो हम कह सकते हैं बुआ x² -3x -2x + 6 बराबर 0। दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x - 3, फिर -2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x - 3 बराबर 0 है, तो 0। एक बार x - 3 लिखेंगे बाबू, एक बार लिखाएगा x - 2 बराबर 0, एक बार x - 3 बराबर 0 हो जाएगा, एक बार x - 2 बराबर 0 हो जाएगा। एक x का मान 3 हो जाएगा और x का मान 2 हो जाएगा। ये आपका कोची हो गया आंसर। इसी को हम कहेंगे कि शून्यक बराबर कोची निकल के आया हुआ, शून्यक बराबर आया 3 और कोची 2, आपका आंसर हो गया। किसी को दिक्कत ही क्वेश्चन समझने में नहीं हुआ होगा, किसी को भी नहीं समझने में दिक्कत हुआ होगा। ये चौथा नंबर क्वेश्चन सबको बाबू समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत होगा भी नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन भी आपका बहुत आसान है। चाहिएगा सब बहुपद का क्वेश्चन आपको भारी लगेगा ही नहीं, सब आपको आसान लगेगा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन के अगर आप देखते हैं अच्छे से समझते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा बाबू। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि px = x² + 2x + 1 दिया गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, x² + 2x + 1 दिया गया है, px = x² + 2x + 1 है, तो शून्यक के अल्फा तथा बीटा तो अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर बराबर ज्ञात करना है। अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर बराबर ज्ञात करना है। अरे आवाज एक ठोप नहीं करो।
देखिए बुआ, इसमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर और कुछ निकालना है बाबू, बीटा स्क्वायर निकालना है। तो आपको निकालने के लिए अभी फार्मूला हम बताए थे कि जब भी अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा ए स्क्वायर। कि अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको निकालना हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा में कुछ हो जाता है ए स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग निकाल के भी दिखाए थे, 4ac नहीं 2ac हुआ था लगता है, निकाले थे तो बी स्क्वायर माइनस 2ac, हाँ बी स्क्वायर माइनस 2ac अब बटा में कुछ होगा था बाबू ए स्क्वायर हुआ था। ये फार्मूला हम लोग पहला क्वेश्चन बनाए हैं, तो ऐसा करके हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फार्मूला पहला क्वेश्चन में एकदम निकाले हैं कि अगर आपका कोई बहुपद दिया हुआ रहे तो उसमें ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के हम लोग पहला क्वेश्चन में फार्मूला निकाले थे। तो हम लोग को याद है कि अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अगर निकालना हो तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा क्या होता है ए स्क्वायर होता है। हम लोग को पहला क्वेश्चन में हम लोग निकाले भी हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, समझते हैं। समझना है आपको कि अब एकरा में सबसे पहले दिया गया है कोची बुआ, ये तो फार्मूला हो गया ना जी, ये आपका कोची हो गया, फार्मूला हो गया। दिया गया है कोची बुआ, आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, तो a का मान हो गया 1, b का मान हो गया 2 और c का मान हो गया कोची बुआ 1। a b c का मान भी हमको मालूम चल गया। जब ए बी सी का मान मालूम चल गया बुआ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर लगाएंगे तो बी का स्क्वायर माने 2 के कोची कर देंगे स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, ए का मान 1, सी का मान 1, अब बटा में आपका ए का मान 1 के स्क्वायर कर देंगे। अगला लाइन बढ़िएगा तो 2 दूना 4 माइनस 2, अब बटा में 1 लिखिए या ना लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। 4 में से 2 गया तो आपका कोची आ जाएगा 2, आपका करेक्ट आंसर हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 2 आंसर हो गया। आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर दिक्कत है तो बोलिए, हम फिर से समझाते हैं। दिक्कत किसी को भी लग रहा है बाबू कि हाँ अगर दिक्कत है तो आप बोलिए, हम फिर से इसको समझा देंगे। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन था कि आपको बहुपद दिया गया था एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको निकालना था। तो हम लोग अभी पहले क्वेश्चन में प्रूव किए हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा ए स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, अचर पद को सी कहते हैं। अब ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर था तो बी के मान 2 था तो 2 के स्क्वायर कर दिए, माइनस था तो माइनस किए, 2 था तो 2 किए, ए का मान 1 था, बी सी का मान 1 था, बटा में ए का मान 1 था, दे दिए 2 के स्क्वायर 4, नीचे 1 लिखिए या मत लिखिए। 2 में 1 से गुना करेंगे, फिर कितनों से गुना करेंगे, 1 है, 2 में 1 से था 2, फिर 1 से गुना करते 2, तो 4 में से 2 गया तो 2 आपका क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। समझ में आपको आ गया होगा। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा नंबर में दिया गया है कि यदि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनका शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्या गया है, दिया गया है। देखिए क्वेश्चन केवा नंबर क्वेश्चन है बाबू, छठा नंबर क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ज्ञात करिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसमें क्वेश्चन करा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग 4 है। शून्यकों का योग माने आप समझ रहे होंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हुआ 4 है, तथा शून्यकों का गुणनफल -3 है कि 3 है जी, शून्यकों का गुणनफल 3 है। शून्यकों का गुणनफल कितना है, 3 है, माने अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 है। अब देखिए आपको जब भी द्विघात बहुपद निकालना हो तो कुछ नहीं करना है। जब भी आपको द्विघात बहुपद निकालने के लिए दे तो इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान बाबू 4 निकाला है तो 4, इंटू में एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है तो आपका 3। यह आपका द्विघात बहुपद निकल गया, आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछता है, देखिए इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछता है कि देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। योगफल माने आप जानते होंगे बाबू कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और गुणनफल कहेगा तो समझ जाना है कि अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद वाला फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर, माइनस था तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 था तो 4, एक्स था तो एक्स दिए, प्लस था तो प्लस दिए, अल्फा इंटू बीटा का मान 3 होता है तो अल्फा इंटू बीटा का मान 3 दिए। आंसर आपका हो गया, खत्म हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पे। 11 को क्वेश्चन आपका 12 को था, देखिए जल्दी जल्दी आप समझ जाइए, तुरंत खत्म हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जब बढ़ते हैं 7 नंबर पर, तो कहता है कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुपद क्या है हुआ 4x² - 9 का शून्यक। देखिए शून्यक निकालना कितना आसान है और कितना आसान क्वेश्चन पूछता है आपसे, बहुत आसान है। हम कहे हैं बार बार एक ही बात को बता रहे हैं आपको कि अगर किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है तो दिए गए बहुपद के बराबर शून्य लेकर हल कीजिए। किसी भी बहुपद का क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है तो दिए गए बहुपद के बराबर शून्य लेकर हल कीजिए, जो मान आएगा उसे हम लोग शून्यक कहते हैं। तो दिया गया बहुपद क्या है बाबू, आपको दिया गया बहुपद है 4x² - 9 बराबर आप कोच लीजिए 0। यहाँ हो जाएगा 4x² बराबर, माइनस में 9 है उधर जाएगा कुछ हो जाएगा +9 हो जाएगा, ये गुना में 4 है उधर जाएगा बटा में हो जाएगा, तो x² बराबर हम कह सकते हैं कुछ हुआ 9/4, तो हम कह सकते हैं x बराबर हुआ √9/4, √9/4। अब देखिए तो इसी को x बराबर अगर हम मान अगला निकालते हैं, x बराबर तो 9 का मान हो जाता है 3 और 4 का मान हो जाता है 2, इसी को कहते हैं प्लस माइनस। जब रूट में से निकलता है तो कुछ हो जाता है प्लस माइनस। अब यही आपका शून्यक हो गया, प्लस माने एक बार प्लस में 3/2, एक बार माइनस में 3/2। अगर आपको कहेगा कि इसका शून्यक क्या होगा, शून्यक क्या होगा, तो शून्यक क्या आपको लिख देना है कि -3/2 और कॉमा +3/2, ये आपका आंसर हो गया। समझने में दिक्कत है तो बोलिए, हम आपको बार बार एक ही क्वेश्चन को एक ही बात हर बार बता रहे हैं बाबू कि अगर आपको कभी भी निकालने के लिए दे, क्वेश्चन निकालने के लिए दे शून्यक, तो दिए गए बहुपद के बराबर शून्य ले लीजिए। और जब भी आपको दे दे क्वेश्चन निकालने के लिए शून्यक, तो दिए गए बहुपद के बराबर क्या ले लीजिए, शून्य ले लीजिए। तो जब दिए गए बहुपद के बराबर शून्य लेते हैं तो देखिए तो यहाँ पर 4x² - 9 बराबर 0 ले लिए, ये माइनस में था इधर प्लस में, गुना में था इधर बटा में, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे, रूट चढ़ा के इसका मान निकालें +-3/2 आ गया, क्या कि 3 3 9 2 2 4 हो गया। अब आपको समझने में इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। एट नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनका शून्यक दिया हुआ है। एक द्विघात बहुपद निकालना है 8वां नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन निकालना है बाबू द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनका क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिनका शून्यक माने अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है। अल्फा के मान दिया हुआ है √3 + 1 और बीटा के मान दिया हुआ है √3 - 1, √3 - 1। अब देखिए अगर आपको निकालना है बहुपद, निकालना है क्या हुआ बहुपद, अगर अभी किसी भी मतलब शून्यक दिया हुआ हो आप बहुपद हमको निकालना हो तो सबसे पहले हमको निकालने पड़ता है शून्यकों का योगफल और फिर निकालना पड़ता है शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल निकालने के लिए आपको पता है क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। तो देखिए तो शून्यकों का योगफल निकालते हैं बाबू, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका हो जाता है, अल्फा का मान है बाबू √3 + 1 और बीटा का मान को हुआ √3 - 1। तो देखिए तो ये आपका ई से -1 और +1 तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, +1 और -1 कट गया, तो √3 तो एगो केगो तो 2 गो, तो हम कहेंगे कि 2√3 हो जाएगा। अब एकदम समझ गए होंगे बात, किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा में लिख दीजिएगा वो √3 + 1 अल्फा के मान है और इंटू बीटा का मान है √3 - 1। अब a + b इंटू a - b के रूप में है तो a² - b², तो 3 के स्क्वायर √3 के स्क्वायर और -1 के स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, -1 3 में से 1 गया तो आपका 2 आ जाएगा। तो हम कहेंगे अब कि अल्फा प्लस बीटा के मान हमको मिल गया है कि 2√3 होगा और फिर अल्फा इंटू बीटा के मान भी हमको मिल गया है कि 2 होगा। अब आपको निकालना है कोई चीज़ द्विघात बहुपद। अब आपको निकालना है द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगा देना है x² प्लस अल्फा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² है तो x² माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान को क्या है 2√3, तो यहाँ हो जाएगा 2√3x प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 2, आपका ये आंसर हो गया। किसी को अगर 8 नंबर क्वेश्चन समझने में दिक्कत है तो बोलिए कि हाँ समझने में दिक्कत हुआ। किसी बच्चे को नहीं दिक्कत हो सकता है जी, इतना आसान क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन था कि आपको दिक्कत हो ही नहीं सकता है।
किसी बच्चे को नहीं दिक्कत हो सकता है। आपको समझ में भी आ गया होगा 8 नंबर क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन पर। नाइन नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, 9 नंबर कहता है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हुआ, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें आपका शून्यक दिया हुआ है क्या 3, जिसका शून्यक है -3 और क्या दिया गया है हुआ -1 -2 और -2 है। देखिए अगर आपको त्रिघात बहुपद निकालना है हुआ तो इसका निकालने का सबसे आसान तरीका है, बिना फार्मूला के आपको हम त्रिघात बहुपद निकालने के लिए सिखाएंगे। एकदम खाली ध्यान से सीखिए। अगर आप फार्मूला आपको याद नहीं है, फार्मूला आप नहीं जानते हैं, फार्मूला परीक्षा में भुला गए हैं, तो बिना फार्मूला के त्रिघात बहुपद आप निकालने के लिए सीख जाइएगा। बिना फार्मूला के, कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है बुआ, आप सीख जाइएगा, आप निकाल भी दीजिएगा। देखिए कितना आसान है। अगर आपको त्रिघात बहुपद निकालना है तो बाबू सबसे पहले जो है इसको कहते हैं अल्फा, अल्फा का मान है 3, फिर कहते हैं बीटा, बीटा का मान है -1, फिर कहते हैं गामा, गामा का मान है -2। अगर आपको निकालना है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, तो इसके लिए एकदम आसान है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। यही इतना लाइन आपको याद रखना है। अगर आपको त्रिघात बहुपद निकालना है, क्या निकालना है त्रिघात बहुपद, तो ये वाला याद रखें, कोई फार्मूले नहीं है, ये आप ऐसे ही एक मान लीजिए कि इसको याद खाली रख लेना है एक ही चीज़ कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अब देखिए बुआ x था तो x, माइनस है तो माइनस, अल्फा के मान बाबू क्या है 3, तो यहाँ दे देंगे 3, इंटू है तो इंटू, एक्स है तो एक्स, माइनस है तो माइनस, अब बीटा के मान -1 तो माइनस माइनस +1, इंटू है तो इंटू, एक्स है तो एक्स, माइनस है तो माइनस, गामा के मान -2 तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। इतना लाइन में किसी को दिक्कत है? बटा नहीं है, एक लाइन की अगला लाइन बनाए हैं। किसी को इनमें दिक्कत है तो बोलिए कि हाँ दिक्कत हुआ। अब आप लोग गुना करने के लिए जानते होंगे बाबू कि इसको में इसको से अगर हम गुना करते हैं x में x से तो हो जाएगा x², x में 1 से गुना करेंगे तो +x हो जाएगा, -3 तो माइनस प्लस -3x हो जाएगा, और फिर गुना कीजिएगा तो -3 आ जाएगा, फिर इंटू में आपका क्या दिया गया है वो x+2 दिया गया है तो x+2। एकदम समझ गए होंगे, यहाँ तक में हमको नहीं लगता है कि आपको दिक्कत हुआ है बाबू। अब देखिए तो अगला लाइन अगर फिर हम बढ़ते हैं तो x² है तो x², -3x में x तो हो जाएगा -2x, अब -3 है बाबू तो -3 इंटू में आपका है x+2 तो x+2 हो जाएगा। एक बाद क्या करना है आपको, एकदम आसान तरीका है, गुना करना है। x² में x से गुना करिएगा तो कुछ हो जाएगा x3, x² में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x3, फिर x² में 2 से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2x², -2x में x से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा 2x², फिर माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4x, फिर अब यहाँ से ये वाला हो गया -3 में x से तो -3x, अब माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6। यहाँ तक आपको समझ में बात तो आया होगा, यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा जी, समझ गए? यहाँ तक में दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे समझ से। अब आगे ध्यान दीजिए आप, आगे ध्यान आपको ये देना है कि यहाँ पर ये आपका बुआ क्या है, x ई प्लस में है ई माइनस में है तो कट जाएगा, यहाँ बचा कोची x³ है तो x³ -4 -3 -7x -6 है तो -6, यही आपका त्रिघात बहुपद निकल के आया, यही आपका कोची हो गया आंसर हो गया। समझने में अगर दिक्कत होता है आपको, अगर दिक्कत तो हो भी गया होगा, मानते हैं कि आपको एक बार में समझ में नहीं आया, दिक्कत हुआ, हो सकता है कि दिक्कत हो सकता है बाबू, किसी को भी दिक्कत होता है। अगर आपको दिक्कत हुआ होगा समझने में तो क्या करना है आपको, एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करना है और फिर 9 नंबर क्वेश्चन को शुरू से समझ लेना है। बैक करिए अब फिर शुरू से समझ लीजिए, जिससे आपको जितना बार दिक्कत हो बैक करिए समझिए। इतना के बाद भी अगर आपको दिक्कत होता है तो कल क्लास में बोलिए,
आपको कल क्लास में समझाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 10वें नंबर क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका है बाबू, क्या है जो देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद पी एक्स बराबर क्या दिया गया है, पी एक्स बराबर अल्फा बीटा पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 है, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 है, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 है। तो शून्यक हो तो 15 के शून्यक हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा ज्ञात कीजिए, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बनाना कितना आसान है बाबू, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा ज्ञात करना है। बनाना इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते हैं। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले तो आपको दिया गया है क्या दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15। तो सबसे पहले आप बताइए तो कि a का मान क्या हो जाएगा 2, b का मान क्या हो जाएगा माइनस 11, c का मान को जो हो जाएगा 15। आप जानते हैं कि x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं और अचर पद को c कहते हैं। तो a b c मेरा मिल गया। जब a b c मिल गया बाबू तो आपको निकालना है कोची 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, एक फार्मूला होता है माइनस b बटा c। आपको 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस b बटा c होता है। अब देखिए बाबू माइनस है तो माइनस, b के मान क्या है माइनस 11, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा, यानी खाली 11 रहेगा और c का मान 15 है तो 15, 11 बटा 15 आपका कोची हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत अगर ये क्वेश्चन को समझने में आया है या समझने में हुआ है तो एक ही बात बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार और देख लीजिएगा, आपको एकदम डाउट एकदम घाट तक याद रहेगा, आप परीक्षा में कभी नहीं भुलाइएगा, आपको ये बात एकदम 100% याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 11 नंबर है कि यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 के एक शून्यक है तो k का मान ज्ञात कीजिए। k के मान निकालने के लिए आपको पूछा है 11 नंबर क्वेश्चन। k का मान निकालिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 के 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 एक शून्यक माइनस 2 है का एक शून्यक माइनस 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये, आप लोग कह रहे थे कि निकालने नहीं आता है। आप थोड़ा सा पूरा ध्यान एकदम बोर्ड पर दीजिए, फुल फोकस एकदम, क्या है कि कॉन्सेप्ट आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है। तो इस सब क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बुआ, अगर किसी भी बहुपद का अगर शून्यक दिया हुआ है तो माने अगर शून्यक अगर एक मान अगर इसमें x का मान ले लीजिएगा तो उसका मान अगर x का मान लेते हैं तो उसका बहुपद का मान क्या हो जाएगा 0। अब जानते हैं कि अगर किसी भी बहुपद के शून्यक ज्ञात करते हैं तो शून्यक ज्ञात करने के लिए दिए गए बहुपद के बराबर शून्य लेकर हल करते हैं। दिए गए बहुपद के बराबर क्या लेकर हल करते हैं शून्य लेकर हल करते हैं। मतलब अगर शून्यक को बहुपद में रख दिया जाए, क्या शून्यक को बहुपद में रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा बाबू उस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। अब देखिए तो शून्यक माइनस 2 है, यहाँ बहुपद दिया गया है यहाँ। अब 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 के बराबर हम कोची ले लेंगे वो 0। आई जो शून्यक एगो दिया गया है ना बाबू, इसी को कहते हैं कि x बराबर दिया गया है -2। पहला कि एगो शून्यक दिया गया है तो x का मान कितना हो गया -2। अब इसमें रख दीजिए, यहाँ 3 है तो 3 गुना x के मान -2 है तो -2 के कुछ कर दीजिए स्क्वायर, प्लस 4 है तो 4, -2 है तो -2, प्लस 2 के है तो 2 के, बराबर में आपका 0 है तो 0। 3 हो जाएगा, 2 दूना 4, प्लस यहाँ पर प्लस हो तो प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 और प्लस 2 के बराबर 0 है तो 0। चरतिया 12 -8 प्लस 2 के आपका बराबर कुछ हो जाएगा 0। 12 में से 8 गया तो वो कितना बचेगा 4 प्लस 2 के
अब बराबर कुछ हो जाएगा 0, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 2k बराबर हो जाएगा -4, k बराबर हो जाएगा आपका -2। यह आपका आंसर हो गया। समझने में अगर दिक्कत है बाबू, समझने में क्या है दिक्कत है, एक बार और देख लीजिए, आपको दिक्कत होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन जो आपका, अब इसमें बहुपद के क्वेश्चन टेस्ट में यही आपका 12 क्वेश्चन था। अब 12 अगला क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, देख लीजिए इसको। कह रहा है कि px बराबर क्या है हुआ, px बराबर x³ - 3x² + 5x - 3 है। अब gx बराबर x² - 2 है। तो px बराबर x³ - 3x² + 5x - 3 है, तथा gx बराबर x² - 2 है। तो क्या करना है, तो कह रहा है क्वेश्चन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल और क्या निकालना होगा, शेषफल, भागफल और शेषफल। अब px को gx से भाग देना है। देखिए px को gx से भाग देना कोई बड़ा बात है नहीं हम लोग के लिए। x³ है बाबू, तो x³ - 3x² है तो 3x² + 5x है तो 5x - 3 है तो 3। इससे भागा को जिससे देना है बाबू gx से, तो x² - 2 से भागा दे दीजिए। भागा देते हैं बुआ, तब यहाँ पर आपका आया है x² - 2, तो x² - 2 तो यहाँ लिखाएगा। अब कितना से गुणा करेंगे कि x³ हो जाएगा। लोग सोचिए कि अब x² - 2 में कितना से गुणा करेंगे कि x³ हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि x से गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा। तो यहाँ पर x से गुणा करते हैं, तो x में x² से, तो x³ और माइनस हो जाएगा 2x। तो हम कह सकते हैं कि अब x से गुणा करते हैं बाबू, तो यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा कुछ x³, क्यू वाला के सामने क्यू वाला लिखते हैं, x वाला के सामने x वाला लिखते हैं -2x। चीन कुछ हो जाता है, चेन ई माइनस में है प्लस में है तो माइनस में, ए माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ई वाला सी वाला कट जाएगा, यहाँ बचेगा -3x² + 5 × 2 7x अब -3। अब कहता है अगला नंबर कि x² - 2 में कितना से गुना करें, x² - 2 में कितना से गुना करें कि आपका क्या आ जाए, -3x² हो जाएगा। तो -3 से गुना कर दीजिए, -3x² और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं कि -3 से गुना कर दीजिए। तो -3 से गुना करें तो -3x² और फिर कुछ आया है हुआ +6 आया है, +6, 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब देखिए तो ये आपका चिन्ह कुछ हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ई से ये आपका कट गया, 7x है तो 7x, और देखिए तो माइनस से हो जाएगा 6 × 3 9। अब देखिए तो अब कट सकता है नहीं, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, शेषफल, कि इसका शेषफल कितना आ गया, 7x - 9 आ गया। यही आपका कुछ हो गया आंसर। कोई दिक्कत हुआ हो नहीं होगा, अगर आपको इतना से भी दिक्कत हुआ होगा तो एक बार आप शुरू से आप वीडियो को देख लीजिएगा। और आज का क्लास आपका टेस्ट में 12 ही क्वेश्चन था, 12 क्वेश्चन तक हम लोग सोल्यूशन कर दिए। और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर बहुपद आप पढ़े होंगे, इसमें क्वेश्चन को नहीं आता होगा तो सीख जाएंगे। आप प्लस में आप इस वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग हर दिन एक दिन मतलब हर हफ्ते में 1 वीडियो 2 वीडियो आपको आते रहेगा, इसलिए आपको 10th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।